वेलकम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इथेरियम पे डिस्कस करेंगे और डिटेल टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे इथेरियम की। तो जो लोग चाहते हैं कि इथेरियम के बारे में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है या वो जानना चाहते हैं तो वो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा, इथेरियम के चार्ट पे हम चलते हैं। वैसे आपने देखा मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट आई है। आपने देखा बिटकॉइन जो है वो थोड़ा रिट्रेस किया है, काफ़ी नीचे आया है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार डॉलर तक ये नीचे आ चुका है। वैसे अगर प्रॉपर्ली देखें तो $3,500 तक नीचे आ गया। लेकिन एल्ट कॉइन्स भी थोड़े नीचे आए, बट इथेरियम पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। एल्ट्स भी जो हैं उन्होंने ज़्यादा तो डिप नहीं दिया, बट इथेरियम को अगर आप देखें तो इथेरियम एक इंटरेस्टिंग इस वक्त चल रहा है और इथेरियम आपको ज़्यादा बड़ा डिप नहीं दे रहा। ये देखें, ये इथेरियम का चार्ट है। अच्छा, ये इथेरियम का डेली चार्ट है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे ले जाएं और वीकली चार्ट पे आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि इथेरियम अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। ऑल्दो ये नहीं, ये इसका हम ऑल टाइम हाई कंसिडर करते हैं कि ये इसका ऑल टाइम हाई तकरीबन 4100 के आसपास। वो तो फिर भी एक मैनिपुलेशन थी। तो इथेरियम अभी भी अपने जो हाई है उससे दूर है और इथेरियम जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन एक बार इसने हाई ब्रेक कर दिया फिर तो आपको पता है कि इसका बड़े ज़बरदस्त टेरिटरी में आ जाएगा। चार्ट अगर हम इथेरियम का देखें तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है, एक तरीके से बुलिश सिनेरियो है और सुपर साइकिल में इथेरियम मौजूद है। आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई आपको इंडिकेशन अच्छी नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम में तो इन चीज़ों को प्ले आउट होने में काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं बल्कि। हम ज़रा आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे ज़रा इन सब चीज़ों को हटाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आखिर इस जगह पे ऐसा क्या हुआ है कि एक पंप आया और उसके बाद ये साइडवेज हो गया और फिर दोबारा एक पंप आया, लेकिन फिर ये रेड कैंडल्स बन रही। तो क्या ये बेयरिश सिनेरियो की तरफ आ गए हम? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बेयरिश सिनेरियो की तरफ नहीं आए। ऑल्दो यहाँ पे जो एक डाइवर्जेंस थी वो प्ले आउट हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप छोटा टाइम फ्रेम पे जाएं तो आपको बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये नज़र आया कि एक अच्छा पंप हमें यहाँ पे मिला है। तो हम ज़रा देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। इसको देखने के लिए हमें लगाना पड़ेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और अगर हम इस तरीके से इसको ले लेते हैं तो इस तरीके से अगर हम इसको लगा लेते हैं तो आप देखेंगे परफेक्ट हमारे इस लाइंस को कितने अच्छे तरीके से ओबे कर रहा है। आप बस ये लाइंस को देखें कि ये जब नीचे आया तो इसकी तमाम जो सपोर्ट थी वो 0.5 का फिबोनाची लेवल था, ठीक है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। 0.5 का फिब लेवल जब आप गिर जाते हैं ऊपर से और एक पंप लेते हैं तो 0.5 का फिब लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन लोगों को ये टेक्निक का पता है कैसे यूज़ करते हैं तो उनको ये भी पता है कि 0.5 का फिब लेवल एक बार अगर होल्ड हो जाए, और ये तो काफ़ी दिनों तक होल्ड हुआ है, फिर तो बड़ा अच्छा बुलिश सिनेरियो बन जाता है। अब आप देखें एग्जैक्ट इसने उस जगह से रिजेक्ट किया जो कि मैंने अपनी कल की वीडियो में ये चीज़ बताई भी थी कि यहाँ पे एग्जैक्ट एक रिजेक्शन जोन है, तो ये यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। तो क्या ये नीचे गिर जाएगा? नहीं। आप देखें 0.618 लेवल पे मीनवाइल सपोर्ट भी गेन कर रहा है। यहीं पे मोस्ट प्रोबेबली ये अपनी सपोर्ट को गेन करेगा, सपोर्ट को पकड़ के रखेगा और यहीं से आप देखेंगे कि ये आगे निकल जाएगा। आगे कहाँ निकल जाएगा? तो अगली जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 3250 है। तो इसका मतलब कि यहाँ से एक अगला टारगेट बनता है इसका 3250 तक, जो कि जब इसने अचीव कर लिया तो बड़ा ज़बरदस्त बुलिश सिनेरियो है, कम्प्लीटली बुलिश सिनेरियो है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये कहाँ तक जाएगा? तो 4100 जो कि इसका ऑल टाइम हाई था, जो कि अभी तक हमने यहाँ पे हमने मार्क भी किया था। तकरीबन 4100 का जो टारगेट है वो इसका ऑल टाइम हाई है, वो होगा उसका नेक्स्ट टारगेट। एक बार तकरीबन 4100 के आसपास का टारगेट है। एक बार ये यहाँ से निकल जाए तो इसका नेक्स्ट जोन है 0.786, फिर है 4100 जो कि ऑल टाइम हाई, और फिर उसके आगे लॉन्ग टर्म पे तो ये टारगेट जो है ये 618 के लेवल तक जाएगा, यानी कि $8000 तो इसने अचीव करना है। फिर उसके आगे ये कहाँ जाएगा तो हम उस वक्त कुछ एनालिसिस करेंगे। वैसे तो इसके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ये $10,000 को भी ईजिली क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी तो इसको होल्ड कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएँ तो देखें यहाँ पे होल्ड करने के बहुत अच्छे आसार भी मिल रहे हैं। ज़्यादा ही है, अगर ये गिरता है तो बस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, बस यहाँ पे एक मेजर डिमांड जोन है, यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ से एक हिट हो जाएगा ऊपर, बस। इससे ज़्यादा नीचे हालांकि यहाँ भी गिर सकता है लेकिन मुश्किल है, यहीं से इसको बाउंस कर जाना चाहिए, ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे इथेरियम जो है ये बुलिश सिनेरियो में। आपने देखा था मार्केट में ख़राबी चल रही थी, बिटकॉइन भी गिर रहा था, लेकिन इथेरियम अपना साइडवे मूवमेंट कंटिन्यू करके बैठा था और इथेरियम ने इस लेवल को 0.5 के लेवल के नीचे एक भी 4 आवर का क्लोज, या अगर आप डेली क्लोज भी देखें
तो इथेरियम ने काफ़ी दिन हो गए लेकिन एक भी डेली क्लोज नीचे नहीं दिया 10 मई से लेके, और फाइनली इसने ब्रेक किया है 10 जून। पूरा एक महीना हो गया, 30 कैंडल्स हैं इसके बीच में, लेकिन एक कैंडल भी इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। और इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगा, बहुत तेज़ी से इसको पार कर जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो कि हमें देखनी चाहिए। इसी के साथ इथेरियम डोमिनेंस पे भी आप नज़र रखें, क्योंकि इथेरियम डोमिनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अब। अगर हम इथेरियम डोमिनेंस का वीकली टाइम फ्रेम लगा लें तो इथेरियम डोमिनेंस भी आपको बता रही है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ईजिली 10.65 तक है। ठीक है, खैर इसका जो मैं समझता हूँ वो 12% तक तो ये क्विकली जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलेगी, कुछ इस तरीके से ये बिहेव करेगा, यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन, लेकिन यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल सकती है। फाइनली जब आप देखेंगे कि ये यहाँ से जाता हुआ इस जगह को रिक्लेम कर लेगा, फिर तो इथेरियम डोमिनेंस ऊपर, और इथेरियम डोमिनेंस ऊपर का मतलब है इथेरियम की प्राइस भी ऊपर। बोथ आर डायरेक्टली कोरिलेटेड। तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि इथेरियम ऊपर जाए। जब इथेरियम ऊपर जाएगा तो एल्ट्स अपने आप गेन देना शुरू करेंगे, और एल्ट्स के जो गेन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं इथेरियम के साथ। ठीक है, तो एल्ट्स में हालांकि पैसा इथेरियम के बाद आएगा, लेकिन इथेरियम का गेन ज़रूरी है एल्ट्स के गेन के लिए। अब हम बात करते हैं ज़रा एक कॉइन की। एक तरीके से ये आपके लिए एक सिग्नल भी हो जाएगा आज की वीडियो में। तो ये है बायो कॉइन। जब तक आपको वीडियो मिलेगी ये अवेलेबल होता है कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप एक चीज़ कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत बार सिखाया है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरे तो आप देखें इसकी सपोर्ट कहाँ है। तो ये अपने एक सपोर्ट जोन पे मौजूद है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है और अच्छा जोन है जहाँ पे ये मौजूद है। इसी के साथ उसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आप देखें यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इसको गौर से देखें। ये एक चार्ट, एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैंने सिखाया था। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? ये इनगल्फिंग है, और वो भी बुलिश इनगल्फिंग है। आप देखें इसकी वेक ऊपर और नीचे वाली इससे बड़ी है और इसकी बॉडी भी इससे बड़ी है। ये बुलिश इनगल्फिंग है। तो अगर आप इसको अभी भी बाई करते हैं, अभी भी बाइंग जोन में बहुत अच्छा ही है। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रेट अवे जो टारगेट बनना चाहिए वो स्ट्रेट अवे ही आएगा इस जोन तक। ठीक है, तो आप ज़रा लगा लें अंदाज़ा कि अगर आप यहाँ भी बाई करते हैं तो इस जोन तक भी आता है तो 5%, तो स्कैल्पिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। बल्कि लोग तो अगर फ्यूचर में इसको 10x पे भी करते हैं तो 50% का गेन बन जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छा गेन आपको मिल जाएगा। तो इस किस्म के जो छोटे छोटे स्केल्स हैं ना, ये आपको मिलते रहते हैं मार्केट में, अगर आप प्रॉपर्ली उन तरीक़ों को समझें। ठीक है, अगर आप सिग्नल्स में पड़े रहेंगे तो फिर तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को समझें, ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्केल्प अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ अगर किसी और को हम देखें गाला, शायद और भी कहीं मिल जाए हमें ऐसा पैटर्न। देखते हैं 30 मिनट्स पे देखते हैं। अब 30 मिनट्स में ये पैटर्न तो है, बट हम इसको थोड़ा और आप देखें यहाँ पे एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जो था डिमांड जोन अवेलेबल था, और इसने अपने इस डिमांड जोन को टैप किया। अब यहाँ पे अगेन एक बाय का एक ट्रेड बनती है, और छोटा सा आप एसएल रखें 16 का, बाय की ट्रेड रखें 1746 इसका फर्स्ट टारगेट होगा, और फर्स्ट टारगेट तक ही अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी स्कैल्प मिल जाएगी आपको 5.75% की। तो इस किस्म से आपको स्कैल्पिंग जो है, बहुत छोटे छोटे स्कैल्पिंग आप आराम से ढूंढ सकते हैं मार्केट में इस वक्त। और भी कॉइन्स में देखें आपको ईजिली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैस्पा को देखें, एग्जैक्ट वही जोन होल्ड कर रहा है जो काफ़ी टाइम पहले मैंने बोला था, कई दिन पहले, कि इस जोन को होल्ड करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। ब्रेक किया तो फिर ख़राब है मामला। जितना होल्ड करेगा उतना अच्छा आपके लिए। और इस केस में अगर ये बुलिश होता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो ये जोन बनेगा। ठीक।